प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 वचन 24 से 35 तक। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं कि एक घटना, एक कहानी जो यीशु मसीह खुद बोलता है। लेकिन पहले उससे हम देखते हैं पूरे अध्याय 6 में कि कैसे यीशु मसीह ने पहला जो पैराग्राफ है 5000 लोगों को खिलाया, फिर इसके बाद वो पानी पर चला। इसके बाद कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कफरनहूम में आ जाता है जहाँ यीशु मसीह था। और जब हम पढ़ते हैं 24 से लेकर के 35 तक तो हमको यहाँ मिलता है कि यीशु मसीह के पास वो सारे लोग आ जाता है और यीशु मसीह उन लोगों को जवाब देता है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे मालूम है तुम लोग ढूंढते हो रोटी खाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कई जगह मैं शब्द इस्तेमाल किया। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये सब जगह मैं शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 14 में, यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर का नाम मैं हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 6:41 में, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं ही हूँ। यहाँ क्या बोलता है? रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं ही हूँ, यानी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। ये पूरे घटना अगर हम देखते हैं तो निर्गमन की पुस्तक से हम पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह खास करके बात कर रहा है उन लोगों को जवाब दे रहा है जो रोटी के लिए पीछे यीशु मसीह के पास पहुंच गया। और यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पास पहुंच गया कफरनहूम में। आज जो मेरा विषय है, मैं जीवन की रोटी, ये जो शब्द है हम वचन 35 में पाते हैं, यूहन्ना 6:35 में। अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ। ठीक है ना? यीशु मसीह खुद कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ। और आज जो मेरा विषय है जीवन की रोटी के बारे में, 3 बातें को हम देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, रोटी किनको ज़रूरत है? रोटी उन्हीं को ज़रूरत है जो भूखे हैं, जिनको भूख लगा है, उनको रोटी की ज़रूरत है। और यीशु मसीह कहता है, मैं ही जीवन का रोटी हूँ। यही शब्द यीशु मसीह ने कई जगह पर बोला। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं वचन 26 और 27 में 6 का यूहन्ना, तो यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म को देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो जाए। 27 में डेंजर वचन है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आनंद जीवन ठहराता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। मेरे प्रियो, हम जब पढ़ते हैं, पहले जो है रोटी उन्हीं को ज़रूरत है जिनको भूख लगा है, क्योंकि ये जो लोग जो है यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कफरनहूम में पहुँचे हैं, क्योंकि इन लोगों को चंगाई नहीं पाना था, इन लोग आश्चर्य कार्य को नहीं देखना था या ध्यान नहीं देना था, इन लोग को पेट भरना था, इन लोग को रोटी ज़रूरत था। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिससे तुमको आनंद जीवन मिलेगा। मेरे प्रियो,
अगर हम देखते हैं प्रभु भोजन में, जब प्रभु भोजन होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये यीशु का शरीर है जो हमारे लिए मारा गया, और उसको यादगारी के लिए हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। निर्गमन में बताया था, ईश्वर ने जब इस्राएल लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मिस्र से निकाल करके कनान की ओर ले जा रहा था, और रास्ते में उन लोग को भूख लगा, तो मूसा अरुण को कंप्लेंट करने लगा और कहने लगा हमें भूख लगी है। तो मूसा के पास कोई उपाय नहीं था। उसने कहा परमेश्वर से, प्रभु मैं कैसे इन लोगों को डील करूं? उसने कहा मैं यहोवा हूं और मैं स्वर्ग से मन्ना देता हूँ, ये बात उन लोग को बताओ। और स्वर्ग से मन्ना यानी खाना उन लोगों को दिया, और वही स्वर्ग से मन्ना यानी यीशु मसीह इस संसार में आया। वचन 40 में कहता है 6 का, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। यीशु मसीह कहता अंतिम दिन में मैं फिर जिलाऊंगा। वचन 34 में कहता है, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि यह रोटी सर्वदा के लिए दिया कर। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। कौन बोलता है? यीशु मसीह बोलता है जो ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और वो रोटी यीशु मसीह है जो सर्वकाल तक भूखा होने नहीं देगा। दूसरे जो शब्द है खिलाया जा रहा है, दूसरे जो शब्द है खिलाया जा रहा है। वचन अगर हम 51 में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना 6:51 में, यीशु जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं ही हूँ। फिर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है स्वर्ग से उतरी है, याद करना है यूहन्ना 3:16 में क्या बोलता है। वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। सो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, परमेश्वर ने उन्हें भेजा, और ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। सो 51 वचन में कहता है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, वह मेरा शरीर है जो प्रभु भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे पास आता वह कभी भूखा नहीं होता। वो मन्ना स्वर्ग से उतरा जो यीशु मसीह था, वह हमें आनंद जीवन के रास्ते खाता है, आनंद जीवन के रास्ते मार्ग हमें दिखाता है। लेकिन क्या करना है, वो रोटी को हमें खाने की ज़रूरत है, वो रोटी हमें जानने की ज़रूरत है, वो रोटी को हमें जो खिलाया जा रहा है या खाए जा रहे हैं या खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसने बोला जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा, वह कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए 44 वचन में 6 का कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच कर ना ले, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, अंतिम दिन में फिर जिलाऊंगा। मेरे प्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली शब्द है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर अंतिम दिन में जिलाऊंगा, क्योंकि वो खिलाया जा रहा है। केवल वही नहीं जिनको केवल भूख लगा है, वही नहीं, उसके साथ साथ में प्यासा भी होता है। इसलिए यशायाह की पुस्तक 55 का 1 और 2 में कहता है, ओह सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, ओह सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। इसलिए 35 वचन में कहा था कि पहला तो बोला जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं होगा, फिर बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु मसीह कहता है वो क्या करते हैं, केवल खिलाते नहीं पिलाते भी हैं, यानी पानी पिलाते हैं, और वो पानी ऐसा है कि सर्वदा तक उनको प्यास नहीं लगेगा। सामरी स्त्री के बारे में याद करो, यूहन्ना 4 अध्याय में जो हम पाते हैं, जो यीशु मसीह ने कहता है, यीशु मसीह ने कहा उस सामरी स्त्री को, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम पियोगे तो कभी तुम प्यासा नहीं होंगे।
भजन संहिता उसका 42 अध्याय में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी बोलता है, संत कोरा कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफता है, मैं भी प्रभु तेरे वचन के लिए प्यासा हूँ, तेरे वचन के लिए मैं हाँफता हूँ। मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है कि यीशु मसीह मन्ना हो करके या रोटी हो करके संसार से वो संसार में आया, और आज जो उस पर विश्वास करता है वो बोलता है कभी भूखा नहीं होगा, वो बोलता है कभी प्यासा नहीं होगा। तीसरी जो शब्द हम पाते हैं यहाँ पर वो है पूर्ण हुआ, यानी कि वो रोटी जो यानी यीशु मसीह इस जगत में आया और वो पूरा हुआ, जो योजनाएं जो भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया गया था वो पूर्ण हुआ। इसलिए 48 वचन में कहता है, यूहन्ना 6 का 48 में, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, यानी कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। ये रोटी वैसा रोटी है जो एक बार खाता है, जो एक बार उसको खाते हैं वो कभी ज़िंदगी में भूखा नहीं होता है। इसलिए पूर्ण हुआ क्योंकि वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो योजना बनाया था वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 27 वचन में कहता, नाशवानक वस्तु भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवानक जो थोड़ी दिन तक या एक दिन तक हम जीवित रहने वाले या थोड़ी दिन तक जीवित रहने वाले उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो। यीशु मसीह कहता है हमें सर्वदा तक भूखे नहीं रहने वाले भोजन के लिए परिश्रम करो। वो भोजन केवल यीशु मसीह दे सकता है। वो ये भोजन जो है, वो रोटी जो है यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। वही जीवन का रोटी है, जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो उसके पास आएगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। जो परमेश्वर ने योजना बनाया था मनुष्य के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, वो पूरा हुआ, पूर्ण हुआ। इसलिए यीशु मसीह इस अध्याय में वो जो लोग ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पास आ गए थे और बोल रहे थे मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, यीशु मसीह इसलिए कहा कि तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम लोग को रोटी खाना है, तुम लोग आश्चर्य कार्य को नहीं देखना है, तुम लोग चमत्कार को नहीं देखेंगे, इसलिए तुम लोग मुझे ढूंढ रहे। यही यीशु मसीह ये शब्दों के द्वारा वो जवाब देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब तेरे वचन से हम लोगों ने सुना, यीशु तो जीवन का रोटी है, और वो जो कोई प्रभु तेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होता है। जो प्रभु तुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होता है। तो ऐसा खिलाना तो रोटी देना चाहता है प्रभु, ऐसा तो खिलाना चाहता है प्रभु कि हम सर्वदा तक जीवित रहे, हम कभी प्यासा ना हो, कभी हम भूखे ना हो। इसलिए तूने कहा नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो, भोजन के लिए परिश्रम मत करो। परिश्रम करो तो जो सर्वकाल तक सर्वदा तक कभी भूखा नहीं होगा, उस भोजन के लिए परिश्रम करो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे वचनों से आशीर्वादित करने के लिए, आशीष करने के लिए। जितने लोगों ने देख रहा है प्रभु इस वीडियो के द्वारा, उन हरेक को तो आशीष दे, उन हरेक के जीवन में तो अद्भुत काम कर, उन हरेक के जीवन को तो आशीर्वादित कर और प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ा। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।